आइए ना हमरा बिहार में कट्टा ठोक देंगे सीधे कपार में। इस डायलॉग को आपने सुना होगा और ये डायलॉग जो है पिछले कुछ दिन पहले जो है ना खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज आने के बाद काफी चर्चा में रहा था। तो चलिए आइए हम पूरी जानकारी आपको बता देते हैं कि जेल से रिहा हो गया खाकी द बिहार चैप्टर का असली विलेन अशोक महतो। पिछले 17 वर्ष 3 महीनों से लगातार जेल में बंद था अशोक महतो और कल भागलपुर जेल से अशोक महतो को रिहाई कर दिया गया और रिहाई होने के बाद हजारों समर्थकों के बीच में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला के साथ वारिसलीगंज पहुंचा अशोक महतो और पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे जो है माल्यार्पण किया गया अशोक महतो की तरफ से। और उसके बाद अशोक महतो के समर्थकों ने अशोक महतो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अशोक महतो को भी माला पहनाया। और आपको बता दें कि अशोक महतो पिछले 17 वर्षों से कोई साधारण सा केस में जेल में बंद नहीं था। नवादा जेल ब्रेक कांड, कुछ पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी नवादा जेल ब्रेक कांड में, और उसके बाद उसके साथ साथ अन्य कई आपराधिक मामलों में अशोक महतो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो जेल में बंद था और कल उसकी रिहाई कर दी गई। सवाल न तो मीडिया के चर्चा में रहा, किसी को पता भी नहीं था, किसी को भनक भी नहीं था कि अशोक महतो की रिहाई होने वाली है, अशोक महतो रिहा हो जाएगा। और अचानक से कल एक सूचना कल जो है तमाम चैनलों पे चलने लगा कि अशोक महतो की रिहाई हो गई, अशोक महतो की रिहाई हो गई और अशोक महतो को रिहा कर दिया गया। तो सवाल उन लोगों से है कि जरा एक बार सोचिएगा, 18 वर्षों के बाद अशोक महतो जो है दीपावली अपने घर पे मनाएंगे, अपने समर्थकों के साथ मनाएंगे, अपने परिवार वालों के बीच में मनाएंगे, लेकिन क्या वो पुलिस वाले जिनकी हत्या कर दी गई थी और अन्य तमाम आपराधिक मामलों में दर्ज जिन लोगों की जान गई थी, क्या वो लोग इस बार दीपावली 18 या 20 वर्षों के बाद मना पाएंगे? 90 के दशक में जातीय हिंसा नवादा और शेखपुरा में चरम सीमा पे था और उसमें जातिगत लड़ाई में बहुत सारे लोगों का जान चला गया और उसी में से एक असली किरदार अशोक महतो का भी था, एक चेहरा अशोक महतो का भी था। जैसे